नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद जोधपुर में दिखा बंद का व्यापक असर। समर्थकों ने प्रदर्शन कर रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। गोगामेडी के समर्थकों एवं करनी सेना के लोगों द्वारा बंद के आह्वान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी राजस्थान छोड़कर चले जाए, नहीं तो जेल में दिखाई देंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब को 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को घर में घुसकर हुई हत्या के मामले में राजपूत समाज और सर्व समाज की ओर से राजस्थान बंद का व्यापक असर आज जोधपुर शहर में देखने को मिला। हालांकि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस के आला अधिकारियों ने बिगड़े हालात को काबू पाने के लिए व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। दोपहर बाद आक्रोशित युवक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां पर प्रदर्शन किए जाने के साथ ही रेल पटरियों पर आकर जमा हो गए। काफी देर तक प्रदर्शन चला, फिर लौटते समय रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में शीशे फोड़ने लग गए। राजपूत समाज द्वारा जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। सुखदेव सिंह जी के ऊपर जो हमला होकर के और गोली मार करके हत्या कर दी गई, और ऐसा सुना है कि करीब 3 उनके बॉडीगार्ड्स भी साथ में उनको भी मारा गया है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सुखदेव सिंह जी और उनके बॉडीगार्ड की डेथ हुई है उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, और इस घटना की निंदा करता हूं। ये साफ है कि सरकार की फेल्योर किस कदर हो गई है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में ख़त्म हुआ है वो उसका एक नज़ारा है। और आज उन्होंने देखा है कि जब मुख्यमंत्री कोई है नहीं और उन्होंने किया है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगले 12 घंटे के अंदर इन सब हत्यारों को, चाहे वो किस जेल में हो और चाहे हत्या को साजिश करने वाले लोग चाहे बाहर बैठे हो, उनको तुरंत में अरेस्ट करें। अदरवाइज़ 36 कौमों के साथ मिलकर के, अगर आपने सरकार सुने तो सुन ले, स्पेशली राज्यपाल है आज के दिन, और डीजी साहब आप भी मेरी बात सुने। अगर आपकी सरकार और राजस्थान की पुलिस इस बात को कंट्रोल नहीं कर पाती है लॉ एंड ऑर्डर को, तो राजपूत समाज 36 कौम का नेतृत्व करते हुए राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में लेकर खुद अपना काम करेगी, जिसके आप जिम्मेवार होंगे। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं है। मैं स्पेशली राजपूत समाज के युवाओं से अपील करता हूं, और पूरे हिंदुस्तान में जो सुखदेव सिंह जी के समर्थक हैं उनसे भी अपील करता हूं कि आपको मर्यादित तरीके से आंदोलन करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अपना एक अलग से कमेटी बना के, और अगर 12 घंटे में इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस मुद्दे में सुखदेव सिंह जी की आत्मा को शांति मिले, और हम नॉट ओनली सुखदेव सिंह, राजस्थान के 36 कौम को किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहे, उसके लिए हम सबसे पहले कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। सुखदेव सिंह और उनके साथियों की जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध को लेकर आज सर्व समाज 36 कौम और क्षत्रिय समाज में भी भारी आक्रोश है। उसको देखते हुए जब मारवाड़ राजपूत सभा और सभी सामाजिक संस्थाओं ने और सर्व समाज 36 कौम ने मिलकर जो जोधपुर बंद और पूरा प्रदेश बंद का जो आह्वान किया गया है, उसमें मैं मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारी मंडल और विशेष तौर से जोधपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और हमारे को रात से सभी समाजों के अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। सभी व्यापारी मंडलों ने अलग अलग से हमारे को रिटर्न में लिख के दिया और सहयोग और समर्थन दिया। और चाहे टैक्सी यूनियन हो, चाहे सिटी बस यूनियन हो, चाहे टेम्पू यूनियन हो, और चाहे मार्केटों के अलग अलग यूनियन हो, सब ने हमारे को सहयोग दिया। मैं इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से सभी यूनियनों का, सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये जोधपुर भाईचारा और अमन चैन वाला अपना शहर है, तो अपन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और जो ये घटना घटी है, इसको लेकर सर्व समाज 36 कौम के अंदर भारी आक्रोश है, और इसको शीघ्र जो इसके अंदर हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कठोर सजा दी जाए, और इनके साथ में जो षड्यंत्रकारी है उनका भी पर्दाफाश करके उनको भी कठोर सजा दी जाए, तभी जाके इनका इलाज होगा। और इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाए, फास्ट ट्रैक का गठन कर फास्ट ट्रैक के अंदर इनकी सुनवाई की जाए, जिससे बदमाशों को सजा जल्दी मिल सके।
श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर लूनी क्षेत्र के दवा तथा दुंदाड़ा में सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दवा में करणी सेना के सदस्य चंद्रपाल सिंह चंपावत ने बताया कि श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की मंगलवार को घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बाजार को बंद रखकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। कस्बे में आज राजपूत तथा सर्व समाज के लोगों ने बाजार बंद रख मुख्य चौराहा पर टायर जलाकर आक्रोश प्रकट किया। इसी तरह धुंदाड़ा कस्बे में भी ठाकुर अजय सिंह और नागनेची माता मंदिर के पोबाजी मदन सिंह तंवर के सानिध्य में बंद का आह्वान कर मुख्य बाजार को बंद करवाया गया। बडेरा गेट के बाहर पुलिस चौकी के सामने जोधपुर सड़क मार्ग रोककर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, और पूरे अपने प्रशासन ने ये अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। जो सतीशी कौम के साहिती और हितैषी सुखदेव सिंह गोगामेडी आज समाज के नहीं सतीशी कौम के एक नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ा युवा और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी हत्या निंदनीय है और हम ये चाहते हैं प्रशासन जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी करें। ये हमारी पूरी मांग है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। आज श्री सुखदेव जी गोगामेडी के हत्या हो जाने पर गांव दवा में आड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर के बाज़ार में गए। बाज़ार वालों ने सहमति से मार्केट बंद करवा दिया। लोगों ने पंचायत समिति में वीडियो साहब को एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा है। इलाके में शांति व्यवस्था है, लोगों ने सहयोग किया है। साथ में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के घर जाकर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, हत्या कर दी गई है। इससे हमारे समाज में आक्रोश है और हमारा समाज पूरा राजस्थान बंद का आह्वान किया है। और अब सभी युवाओं की भावना को तहत यह हुआ है कि भाई सभी राजस्थान बंद होना चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे यही रहेगा। विराटनगर विधानसभा में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में बंद के आह्वान पर उपखंड क्षेत्र के सभी बाजार पूर्णतः बंद रहे। राजपूत सभा भवन से गोगामेडी के समर्थक व राजपूत समाज ने रैली निकालकर कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक, होली चौक और घंटाघर चौक पर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए हत्याकांड में शामिल अपराधियों को फांसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए बंद के आह्वान पर पूर्ण व्यापारिक कार्य बंद रखे। प्रदर्शनकारी द्वारा जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर भी सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। आज जो ये निंदनीय जो कल घटना हुई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की, जो घर पे जाके गोली चलाई, उसके बाद में राजस्थान बंद का आह्वान किया। मैं पावटा के छत्तीसी कौम का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी व्यापारियों ने मिलकर पावटा कस्बा पूरे सहयोग हमारा छत्तीसी कौम ने दिया और कस्बा बंद किया। इसके लिए पूरे व्यापारी संघ और सभी दुकानदारों का हृदय से आभार करते हैं। थानागाजी तहसीलदार अभिषेक यादव को सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग की गई। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी की रोहताश अशोक चौहान, मनोज सिंह तोमर, श्याम सिंह आदि ने तहसीलदार अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपा। सुखदेव सिंह गोगामेडी करणी सेना के उनकी कल 2 बजे अज्ञाती बदमाशों ने आकर के हत्या किया, 4 राउंड गोली चलाई। उसको सर्व समाज थानागाजी की तरफ से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा कम से कम हो। सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय गोगामेडी जी की उनके घर में कल घुसकर बदमाशों ने जो हत्या की है, उस हत्या के विरोध में थानागाजी में सर्व समाज के लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और हम शांति से यहाँ धरना दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा अगर नहीं दी जाएगी या उनका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो आगे रणनीति बना के और सर्व समाज के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाए। महोदय का जो हत्या की गई है उसके विरोध में सर्व समाज इसका विरोध कर रहा है, उनके हत्यारों की फांसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी हमारे समाज के चुनिंदा सर्वमान्य नेता हैं, उनको चुन चुन के हत्याएँ करवाई जा रही है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस जांच में जो भी दोषी पाए जाए उनको सजा दिलाई जाए, फांसी।
उदयपुर जिले के कानौर भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर कानौर भिंडर उपखंड क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया गया। कानौर भिंडर बस स्टैंड पर राजपूत समाज के संगठन, विभिन्न समाजों व बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर, टायर जलाकर प्रदर्शन किया। करनी सेना के समर्थकों ने बाजार भी बंद करवाए। हालांकि आवश्यक सेवाएं चालू रही, वहीं स्कूल और कोचिंग संस्थाओं ने भी अवकाश घोषित कर दिया। राजगढ़ के माचाड़ी चौक पंडित भवानी सहाय से लेकर कस्बे के सभी समाज के लोगों द्वारा सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद करवाए गए। इस दौरान लोगों ने भी समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। जुलूस के रूप में प्रतिनिधिमंडल ने बाद में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंप राजगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें करनी सेना के अध्यक्ष के हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी व हत्यारों को फांसी की मांग की गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की जिस तरीके की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज राजगढ़ कस्बा बंद है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कायराना हमला उन लोगों ने किया है, उनको किसी भी सूरत में हम फांसी की सजा तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसे कायराना हमला करने वालों को किसी भी समाज में कोई जगह नहीं है। और गोगामेडी जी एक सनातन धर्म के रक्षक थे, एक देश के हित में बात करने वाले थे, एक संस्कृति को संयोज रखने वाले आदमी थे, जिन्होंने इस राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आगामी रणनीति, अगर उनके अपराधियों को, उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया, उनको यथोचित सजा नहीं दी गई, तो हम आगे भी आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर सकते हैं। राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अलवर के बानसूर में बाजार बंद करवाए। यहां कई गांवों से राजपूत समाज के लोग पहुंचे। राजपूत करनी सेना के समर्थक भी शामिल रहे। उन्होंने राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की है। हरसोरा चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया गया। करनी सेना के समर्थकों ने हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कल जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो जिस तरह से हत्या की गई है, उसकी सर्व समाज घोर निंदा कर रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई क्रिमिनल आदमी नहीं था, वो एक समाज सेवी था। सर्व समाज की उसने मदद की है, जब भी जो भी पीड़ित है उसकी मदद की है। और ये जो कायराना जो हरकत हुई है, इसकी सर्व समाज जो निंदा करता है और आगे भविष्य में इस तरह की कोई वारदात ना हो, उसको एक मैसेज देने के लिए हम जो बाजार बंद का जो एक राजस्थान बंद का जो है, उसी के उसमें हम बानसूर बंद में सहयोग कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा बाजार बंद करके और सहयोग करें। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में तारानगर में करनी सेना के तत्वावधान में सर्व समाज के लोगों ने दिल्ली बीकानेर हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कस्बे का मुख्य बाजार लगभग पूर्णतः बंद रहा और जो प्रतिष्ठान खुले हुए थे, लोगों ने उन्हें बंद करवाया। समाज के लोगों ने प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर उन्हें कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। लोगों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार सोनू वर्मा को ज्ञापन सौंपा। का नामकरण उनके नाम पर किया जाए, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वहाँ का हॉस्पिटल हो। गोगामेडी का उस जिले में एक महिपाल से लद्दा से रतनगढ़ को मिली धमकियों को देखते उनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब विरोध की आग सिरोही जिले में भी पहुंच चुकी है। आक्रोशित राजपूत समाज व करनी सेना के साथ 36 कौम के कई लोगों ने सिरोही जिले के जिला मुख्यालय आबू रोड, शिवगंज, रेवदन में जमा होकर आक्रोश प्रकट किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। वहीं जिले के माउंट आबू सहित अन्य जगहों पर बंद का भी असर देखने को मिला। आबू रोड शहर में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। समाज के लोगों ने भी इस हत्याकांड पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। यहां सुरक्षा के लिहाज से शहर पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। श्री करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर बुधवार को लक्ष्मणगढ़ शहर शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह बंद रहा।
बंद में आवश्यक सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। सर्व समाज के बंद के आह्वान के बाद बुधवार सुबह से ही शहर के बाजार पूरी तरह बंद नजर आए। बंद के दौरान सर्व समाज के लोगों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठनों को आगे आकर मतलब कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, उन चोरों को, उन गुंडों को पकड़ के सलाखों के अंदर डालें और किसी भी संगठन और सामाजिक नेता के साथ ऐसा ना हो, उसकी मांग करते हुए मैं इनके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सर्व समाज से मेरी अपील है कि फांसी सबके लिए, सब अपनी अपनी भेषभूषा लगाएं कि उसको फांसी हो और इनकाउंटर हो साथ में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी राजस्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं तो जेल में दिखाई देंगे। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पूरे 5 साल के कालखंड में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ गई है। हमने निरंतर 5 साल तक चीख कर इस मुद्दे को उठाया कि सरकार के नुमाइंदों की सरपरस्ती में माफिया और गैंगस्टर दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर खतरे को देखते हुए गोगामेडी ने डीजी और कमिश्नर के स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने की गुहार भी लगाई थी। जिस तरह से सरकार कन्हैयालाल टेलर को बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुरक्षा नहीं दे पाई, एक बार फिर पुलिस की विफलता और सरकार की अकर्मण्यता साबित हुई। हत्यारों ने दिन दहाड़े आकर धोखे से हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले गोगामेडी की दुर्दांत हत्या को अंजाम दिया। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है, तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है, उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कई संस्था, संगठनों और लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बुधवार को नागौरी गेट चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा से याद किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि उनके बताए आदर्शों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने देश का संविधान लागू किया था, जिसमें हर छोटे बड़े को एकता के सूत्र में बांधे रखा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और इस देश को एक और अखंड रखने के लिए जो उन्होंने इस संविधान को मजबूत किया और हम सब आज इसको फॉलो करते हैं और हम सबको ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर चलकर, उनके पदचिन्हों पर चलकर इस देश को कैसे एक और अखंड रख सकें और जो एक शिक्षा की अलग जगह उन्होंने उस शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए कैसे इस देश को के लोकतंत्र को बचाते हुए हमें आगे कार्य करना है, यही प्रेरणा हम उनके जीवन से लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब की आज पुण्यतिथि है। पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी आज उनको नमन कर रही है और उनके बनाए हुए संविधान के तहत हम शपथ लेते हैं कि संघर्ष जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक नियम रहा है, आंदोलन रहा है, हम उसके साथ रहकर गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का सबकी बात की आवाज़
हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। आज पूरा देश हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। एक ऐसा पूरे देश में संविधान का निर्माण किया जिसका पूरा विश्व ख्याति प्राप्त है, और आज जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें इस संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम सब मिलकर जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा दिया संघर्ष करो, शिक्षित रहो और साथ रहो, उसी तरह हमें साथ मिलकर इस संविधान को बचाना चाहिए और हम आगे भी इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को एक और अखंड रखने के लिए संघर्ष करते रहें। जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समरसता दी। उन्होंने ऊंच नीच का खेल खत्म करने का काम किया था। उनकी मंशा थी कि सामाजिक समरसता बनी रहे, इसके लिए सांप्रदायिकता को हर वर्ग से दूर रखा और देश हित में संविधान को लागू किया। वहीं सरदारपुरा से भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। भारत रत्न बाबा भीमराव जी अम्बेडकर, जिन्होंने आज उनकी पुण्यतिथि है, और ये जो सामाजिक समरसता आज हिंदुस्तान के अंदर हम जो देख रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। सामाजिक समरसता के वो प्रतीक भी है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवार ने 2014 में केंद्र में सरकार आने के बाद में बाबा साहब का जो चरित्र था, उनकी जीवनी थी, उनके बारे में जो विचारधारा थी, सब लोगों के और पूरी भारत की जनता के सामने लेके आए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता, उन्होंने एक ही मंत्र दिया, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक ही मंत्र दिया कि जब तक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ आप सामाजिक समरसता के साथ में उठना बैठना खाने पीने का व्यवहार नहीं करोगे, तब तक इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और उसी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आज संविधान निर्माता बाबा साहब की हम जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम तो यही एक आशीष उनसे चाहते हैं, क्योंकि वो एक हुतात्मा है, और ऐसे लोगों का हमेशा जीवंत आशीर्वाद सब लोगों के ऊपर रहता है। तो हम सब के ऊपर यही आशीर्वाद रहे कि समाज में इस ऊंच नीच का और भेदभाव का जो प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको पूरा समाप्ति की ओर लेके जाए और सब समभाव और समरसता के साथ रहें। और यही संदेश आज के दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जोधपुर और राजस्थान की जनता को देना चाहता हूँ। बाबा साहब, जिनका नाम लेते ही ये जो स्वतंत्र शासन और ये भारत का विश्व गुरु, संविधान निर्माता, और आज उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पे जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बना है, हम जोधपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शहर से नवनिर्वाचित विधायक, जो सरोज पंचायत जयपुर के अंदर सब होगी हमारी आवाज, अतुल जी, ये पुण्यतिथि एक समाज के लिए संदेश जो भारत रत्न जिन्हें मिला, जिनके बारे में आज राजनीतिक बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्य दलित परिवार से उठ के जहां हमारा ये भारत पहुंचा, इस अवसर पे हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस राष्ट्र के संविधान का पालन करना और जो हमें अधिकार और जो दायित्व दिए गए हैं संविधान द्वारा, उसका पालन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शहर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंटरनेशनल रोड फेडरेशन कैप्टन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर में बढ़ रहे एक्सीडेंट से लोगों को निजात मिल सके, इस बात पर चर्चा की गई। आईआरएफ के कपिला ने बताया कि इस आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 4 पार्टनर कार्य कर रहे हैं। इसमें एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआरएफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी शामिल है, जो कि जोधपुर में बढ़ती दुर्घटनाओं में मौतों पर अंकुश किस प्रकार लगाए जा सके, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक मौतों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए कार्यशाला और मीटिंग रखी गई है। लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो हमारे साथ मिलके जोधपुर को
एक्सीडेंट फर्टिलिटी फ्री करेगा बाय एंड ऑफ 2024। इसमें 4 पार्टनर हैं हम, वर्ल्ड बैंक, MBM यूनिवर्सिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और IRF। तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये काम कर रही हैं। हमने 5 जंक्शंस के ऊपर काम अभी किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं करने के लिए, और बाकी सारे जंक्शंस की स्टडी पे काम कल से शुरू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ जनवरी तक हम सब जंक्शंस को स्टडी कर पाएंगे और उनमें क्या करेक्शन करनी है वो एडमिनिस्ट्रेशन को बता पाएंगे। इसी तरह हम जितने स्कूल्स हैं उनमें रोड सेफ्टी एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। जितनी लोग रोड्स के ऊपर रहते हैं उनको ट्रॉमा केयर की ट्रेनिंग देंगे। जितने 3 व्हीलर ड्राइवर हैं उनको ट्रॉमा में ट्रेन करेंगे। जितने भी कमर्शियल ड्राइवर हैं उन सबको ट्रॉमा की ट्रेनिंग देंगे। आज MBM यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। दिस इज़ अ फॉलो अप मीटिंग रिगार्डिंग मेकिंग जोधपुर एक्सीडेंट फैटेलिटी सेफ सिटी बाय द एंड ऑफ 2024। हम चाहते हैं कि जोधपुर में एक्सीडेंट्स की वजह से मौत होना बंद हो जाए सड़कों पे, और उसके लिए उस उद्देश्य के साथ ही हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। MBM इसमें लीड में आ रहा है और साथ में सपोर्ट हमें मिल रहा है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन से। और जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जोधपुर के JDA, नगर निगम और साथ ही एम्स जोधपुर, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर के अंदर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिले तो फिर वो सेफ हो जाता है। और इसके साथ ही बहुत सारे डिज़ाइनर्स एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे साथ हैं। IRF ने MBM के चारों तरफ जो 5 चौराहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी पायलट स्टडी करके और उनको कैसे रीमॉडल रीडिज़ाइन किया जाए जिससे कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो, ये सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पर काम किया है, जिसके रिजल्ट्स यहाँ शेयर हुए। आगे आने वाले समय में हम साथ में काम करेंगे और एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस भी फरवरी में ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्लान क्या है, किस तरह हम जोधपुर को वर्ल्ड की फर्स्ट एक्सीडेंट फैटेलिटी सेफ सिटी बनाएंगे। और उसके लिए हम फिर और लोगों का आह्वान करेंगे कि वो इसमें जुड़े और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा नगर निगम वार्ड संख्या 9 की पार्षद मंजू चौहान के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुनील व्यास ने बताया कि इस अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, जनसेवक डूंगरमल चौहान आदि उपस्थित रहे। संविधान निर्माता भारत रत्न परम सम्माननीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को होता है। उससे पूर्व आज पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष की भांति इस अंबेडकर पार्क प्रताप नगर में कार्यक्रम संयोजक, इस क्षेत्र के जनप्रिय जननेता जनसेवक डूंगरमल जी चौहान, इस समिति के अध्यक्ष भाई रमेश जी चौहान, सुनील जी व्यास और उनकी पूरी टीम द्वारा दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर पूर्व संध्या को उस पुण्य आत्मा को याद कर नमन किया जाता है। आप सभी को विदित है कि 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिवस था आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। डॉक्टर साहब ने आज़ादी के बाद इस देश को न केवल एक खूबसूरत एक धागों में पिरोने वाला संविधान दिया, साथ ही सभी को साथ लेकर समरसता की भावना रखते हुए इस देश को उन्नति की राह पे, तरक्की की राह पे कैसे पहुंचाया जाए उसका भी सभी इस देशवासियों को ज्ञान करवाया। शिक्षा का अलग जगाया बच्चियों को लिए, खासकर उन्होंने उनके उत्थान बढ़ाने और उनकी उन्नति के लिए कार्य किया और आपसी भेदभाव छुआछूत खत्म होकर सभी सनातनी हिंदू एक हो और इस राष्ट्र को एक माला में पहनाकर आगे बढ़ाएं, ऐसा हमें देह वाक्य दिया था। आज महानिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर हम सबकी ओर से डॉक्टर साहब के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ये देश कृतज्ञ रहेगा, ये राष्ट्र कृतज्ञ रहेगा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत हमें संविधान दिया। 9 के पार्षद मंजू जी चौहान के नेतृत्व में हम करीबन 3 साल से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें हर वर्ग के व्यक्ति हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, हर जाति के
बाबा साहब को याद करते हैं। उनको हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। आज बाबा साहब की महाप्राण दिवस की पूर्व संध्या हम हर वर्ष की भांति इस अम्बेडकर पार्क प्रताप नगर में दीप प्रज्वलित कार्यक्रम रखते हैं और सभी महानुभावों को सूचित करके यहाँ बुलाया जाता है और सब अपनी ओर से दीप प्रज्वलित करते हैं। सभी आए लोग उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद जोधपुर में दिखा बंद का व्यापक असर। समर्थकों ने प्रदर्शन कर रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। गोगामेडी के समर्थकों एवं करनी सेना के लोगों द्वारा बंद के आह्वान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी राजस्थान छोड़कर चले जाए, नहीं तो जेल में दिखाई देंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब को 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के तहत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।